Hello students, today we will discuss long question of the poem The Road Not Taken। ये आपकी फर्स्ट पोम है, बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारी सी और छोटी सी पोएम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और ये जो है एक हिडन मीनिंग भी रखती है कि आप बच्चों को पढ़ने के लिए मतलब बहुत जरूरी भी है ये। द रोड नॉट टेकन एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट है, ये ज्यादातर नेचर के ऊपर लिखते हैं। मतलब इनकी जो पोएम्स होती हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में होती है लेकिन बहुत गहरा मीनिंग, हिडन मीनिंग और गहरा मीनिंग, मतलब लाइफ से रिलेटेड मीनिंग इनकी पोएम्स जो है वो रखती है। द रोड नॉट टेकन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द रोड नॉट टेकन। मतलब ये जो टाइटल है रोड नॉट टेकन, इसका क्या महत्व है या इसकी समरी आई। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों आपको क्या करना होता है, अगर पोएम का है तो ज्यादातर उसमें समरी लिखनी होती है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है टाइटल का, भाई जो रोड नॉट टेकन है, या इस पोम की जो है समरी क्या है, मतलब इसकी स्टोरी क्या है इस पोम की। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहिए क्वेश्चन आए, चाहिए क्वेश्चन आए, आपको यही आंसर लिखना है। आंसर इज द पोएम द रोड नॉट टेकन हैज ए डीप थॉट। हमारी जो ये कविता है, ये जो पोम है द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, आप लोग क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो द पोएम रोड नॉट टेकन हैज बीन रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो ये पोएम है द रोड नॉट टेकन हैज ए डीप, ये एक गहरा विचार रखती है। डीप थॉट का मतलब क्या होता है, विचार। इसमें एक गहरी बात है। इट रिलेट्स ए सिंपल इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। ये हमें एक छोटी सी साधारण सी घटना के बारे में बताते हैं, मतलब कोई बात हुई है उसकी सिंपल सी बात है, उसके बारे में ये पोएम हमें बताती है। अब इस पोम में क्या है कि जैसे पोइट जो है, कभी कोई भी यात्री, एक ट्रैवलर जो है जंगल से जा रहा था, तो जंगल में जाते जाते जो है, फॉरेस्ट में जाते जाते रोड जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। देखो यहीं पे पूरी पोम का मैं निचोड़ सा बता देती हूँ। पूरी पोम की जो स्टोरी है वो क्या है कि भाई एक आदमी यहाँ खड़ा है, कोई भी आदमी है, उसकी जिंदगी में हमेशा ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उसे चूज करना पड़ता है कि भाई मैं फर्स्ट वाली चीज लूं या सेकंड वाली चीज लूं। फॉर एग्जाम्पल, आप नाइन्थ क्लास से जैसे ही 11th क्लास में आओगे, आपके पास चॉइस आएंगी कि मुझे कॉमर्स लेना है या मुझे साइंस लेनी है या मुझे आर्ट्स लेनी है। ठीक है। आप नाइन्थ में भी आपको चूज करना पड़ेगा, मुझे ड्राइंग लेनी है या मुझे फिजिकल लेनी है या मुझे होम साइंस लेनी है। मतलब ये आपको चूज करना पड़ता है। तो पोइम यही बताती है कि भाई हम जो चूज करते हैं ना, जो हम चॉइस करते हैं, वो चॉइस हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। उनके ऊपर हमारी जिंदगी बनती है, चॉइस के ऊपर। भाई मुझे ये काम करना है या नहीं करना, मैं बिजनेस करूं या मैं नौकरी करूं। हम चूज करते हैं ना, हमेशा बच्चे से लेके बड़े तक हमेशा चॉइस करनी पड़ती है। और यही ये पोएम बताती है कि भाई जो हम चॉइस करते हैं, जो हम चूज करते हैं, वो हमारी जिंदगी के ऊपर कितना असर डालती है, कैसे असर डालती है। तो हम जो चूज करते हैं, जो चॉइस करते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा समझदारी से करनी चाहिए। आगे पोम समझ में, मतलब पोम यही बताती है कि भाई हमें जो चॉइस करनी है, हमें जो चूज करना है, वो सोच समझ के और बहुत ध्यान से करना चाहिए, ताकि आगे जाके हमें जो है पछताना ना पड़े। द पोएट टेल्स अबाउट ए ट्रैवलर। इस पोम में पोएट जो है एक ट्रैवलर के बारे में बताता है, हु इज ट्रैवलिंग थ्रू ए जंगल, जो कि एक वन से गुजर रहा है, मतलब जंगल से जा रहा है। ही कम्स टू ए पॉइंट, वो एक ऐसे जगह पर आ जाता है, वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू टू रोड्स। मतलब ये एक रोड था, यहाँ आके एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो रोड जो है दो भागों में बट गया। he has to choose between the two roads। अब उसे दोनों पे तो नहीं जा सकता, वो ना इधर जा सकता है, मतलब इधर और इधर इकट्ठा नहीं जा सकता, या तो वो इधर जाएगा या वो इधर जाएगा। तो उसको चूज करना पड़ा इन दो रोड्स में कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे आपको नाइन्थ में चूज करना पड़ा, ड्राइंग लेनी है, फिजिकल लेनी है, होम साइंस लेनी, क्या लेना है मुझे। 11th में जाके चूज करोगे, कॉमर्स लूं, साइंस लूं, आर्ट्स लूं, या मैथ लेना है मुझे, आर्ट्स विद मैथ लेना है, या आर्ट्स में मुझे इकोनॉमिक्स लेनी है। तो ये हमें चूज करनी पड़ती है सारी बातें। घर में भी हमें ऐसे ही, मतलब पेरेंट्स चॉइस देते हैं, भाई चाहे ये ले लो, चाहे ये चीज ले लो, तो हमें हमेशा चूज करना पड़ता है। आफ्टर ए केयरफुल थॉट, और वो जो ट्रैवलर है बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद ही मेक्स हिज चॉइस, वो अपनी चॉइस बना लेता है, मतलब वो चुन लेता है जो उसे चुनना होता है। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, ही बिकम्स डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, संदेह होना, उसे संदेह हो जाता है अबाउट हिज चॉइस, अपनी चॉइस के ऊपर, कि भाई क्या मैंने जो चूज किया है वो ठीक किया है या गलत किया है। He wonders if it had not been better, और वो सोचता है क्या होगा अगर ये सही नहीं हुआ, if he had taken the
अदर रोड। और क्या होता अगर वो दूसरा रोड ले लेता? अब जैसे मैंने बताया, आपने फिजिकल ले ली, लेकिन कुछ दिन बाद आपको ये लगे, हो मुझे तो होम साइंस लेनी चाहिए थी। अगर मैं होम साइंस लेता तो मुझे जो है खाना भी बनाना आ जाता है, मुझे इन चीजों के बारे में पता लग जाता। तो वो ऐसे सोचता है कि भाई मैंने जो रोड लिया है वो ठीक लिया है या नहीं, और दूसरा लेता तो क्या होता। बट द पोएम हैज ए हिडन मीनिंग, लेकिन इस कविता में एक छुपा हुआ मीनिंग है, एक छुपा हुआ जो है अर्थ है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस। ये अभी जो मैंने समझाया कि भाई ये किस पोएम जो है किससे डील करती है, इसका संबंध हमारी जो समस्या है सही निर्णय लेने की, ये उससे संबंधित है। द टू रोड्स हियर आर, ये जो दो रोड हैं ये किसके सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक यानी कि किस चीज को दिखाते हैं, ऑफ द कंफ्यूजन, ये दिखाते हैं जो हमारे माइंड में हमेशा द्वंद चलता रहता है, हम सोच नहीं पाते भाई ये करना या वो करना। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? सही निर्णय ना लेना, मतलब डाउट सा रहना हमेशा। वी फेस, जब हम इसका सामना करते हैं, व्हेन वी हैव टू मेक ए डिसीजन इन लाइफ, यानी कि हमें जब भी डिसीजन लेना होता है लाइफ में, तो हमें कंफ्यूजन हो भाई कौन सा डिसीजन लूं, उड़ेन जाऊं कि प्लेन जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये हमें हमेशा लगता रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये पोएम हमें बताती है कि भाई ये जो है जिंदगी में आपकी समस्याएं आएंगे, आपको अपना डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है। वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जाए। शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ, और कमेंट करके जरूर बताने कि आपको वीडियो कैसे लगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।